स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे 8वें वेतन पर सैलरी का क्या प्रभाव पड़ेगा और कितनी सैलरी बढ़ेगी। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जीएस तथा हिंदी जो कि पीवाईक्यू बेस होती है वो कराई जाती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी पीसीएस, रेलवे, एसएससी तथा परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में होते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, एसएससी हो गया, यूपी पीसीएस, आरओ या आरओ। इनमें सब में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वही सब यहाँ पे उनकी व्याख्या के साथ हम लोग कराते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। देखिए, ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, कल की कटिंग है। कल की कटिंग का मतलब ये है कि ये आज 15 सितंबर हो गई। ये आज 15 सितंबर नहीं, 16 सितंबर है, तो ये 15 सितंबर का है। 15 सितंबर का है, ठीक है। और मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सरकारी सैलरी में 38% तथा पेंशनर को 34% बढ़ेगी। ठीक। आठवां वेतन आयोग घोषित। आठवां वेतन आयोग घोषित, ठीक है। और ये फायदा सबसे ज्यादा किनको होगा? जो नए नए 2026 में सर्विस में आने वाले हैं उन्हीं को फायदा होगा। जो पहले थे उनको भी फायदा होगा, मगर इतना नहीं जो कि नए नए लोग आएंगे उनके लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर के 46,000 रुपए और ग्रेजुएटी में भी 2.5 गुना तक बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा था कि इसमें 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख कुल पेंशनर, टोटल 1.15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। और ये 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन खत्म हो रहा है, यहाँ पे लिखा है। और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू होने जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 7वां वेतन आयोग अधिकतम 80,000 से बढ़कर के 2.5 लाख सैलरी हो गई थी 7वें वेतन में। देखिए, पहला 1947 में हुआ था और दूसरा हुआ था 1959 में, जो में 80 रुपए था। और फिर 1973 में हुआ, ऐसे 1997 और 2016 में ये 7वां वेतन कमीशन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। तो जिसमें सैलरी 18,000 हो गई थी। और 2008 में कितनी थी? ये 2008 में 7,000 सैलरी थी। ठीक। 2008 में टोटल 7,000 थी। वही 2016 में ये 18,000 सैलरी हो गई थी, चाहे वो रेलवे के संबंधित कर्मचारी हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए देखिए, इसमें क्या है कि लेवल 1 की नौकरी पर क्या फर्क पड़ेगा। लेवल 1 मतलब ग्रुप डी। हम लोग ग्रुप डी से संबंधित बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे हो गया, इनकी सबकी बात करेंगे। इनमें क्या प्रभाव पड़ेगा आपके वेतन पे, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या रेलवे ग्रुप डी की नौकरी हो या उत्तर प्रदेश सरकार की, चाहे जिसके हो, उनके सब पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ तक पहुंच सकती है इनके। सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होगा जो 2026 में सर्विस में आएंगे। ठीक है, 2026 में जो लड़के, इसमें रेलवे ग्रुप डी की भर्ती चल रही है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती चल रही है। और इधर स्टेट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार में लेखपाल आ रहा है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर हो चुका है, और उधर वीडियो आ रहा है। तो इनमें क्या क्या सैलरी पे फर्क पड़ेगा वो सब हम चीज आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वें पे कमीशन पर 7th पे कमीशन जब आया था, इस पर क्या प्रभाव पड़ा था? जब 7th पे कमीशन आया तब इसमें ग्रुप डी वालों को क्या फर्क पड़ा था, जो ग्रुप डी के नौकरी कर रहे थे। देखिए, पहले कितना था? छठे पे 6,000 रुपए, वो 7,000 रुपए इनका बेसिक पे था। 7,000 रुपया। ठीक, 7,000 रुपए बेसिक पे था। अब इसका फिटमेंट फिल्टर
जो कि 2.5 गुना रखा गया था 7th पे। तो जो 2.5 गुना जब रखा गया था इसका, तो इसमें कितना बढ़ करके हुआ था, ये टोटल हुआ था 17,999, 17,999, जो कि 18,000 रुपये इसका 7th पे कमीशन रख दिया गया था। ठीक है, 18,000 रुपये इसका 7th पे कमीशन रखा गया था। अब क्या होगा, देखिए अब हम आपको बता दें आगे की। तो ये 7,000 थे, तो 7,000 से 18,000 हो गया था। अब बात करते हैं आगे की। अब आगे में 8 पे कमीशन पर वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करते हैं। देखिए 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.8 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। कितनी? 1.8 से 2.8 के बीच। 8 पे कमीशन में मान लीजिए कि हमने मान ला कि यहाँ पे 1.8 से 2.8 का मान लो संभावना जताई रहा है, तो मान लीजिए 2.5 गुना होगी, फिटमेंट फैक्टर 2.5 गुना रहेगा, तब सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग 2.5 गुना मान करके। 2.5 गुना अगर मान लीजिए, देखिए अब सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी सैलरी हो, चाहे रेलवे की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, पहले तो ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी होती है। ग्रॉस सैलरी में क्या होता है, बेसिक पे होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, टीए। एचआरए क्या होता है, जो होम, जो घर का किराया मिलता है वो होता है। और टीए होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और नाइट अलाउंस, जो नाइट ड्यूटी कहते हैं। नाइट ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट में तो नहीं, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे में नाइट ड्यूटी चलती है। फिर ये तो ग्रॉस सैलरी हो गई। नेट पे, नेट पे क्या होता है, जो हम लोगों को कट पीट के हाथ में आता है, खाते में आता है, वो क्या होता है, ग्रोस सैलरी, यानी कि ये, और माइनस पीएफ जो कि पेंशन करती है वो। ठीक, ये हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या इस पे फर्क पड़ेगा। अब ग्रोस सैलरी हम लोग निकाल के देखते हैं 8वें वेतन के हिसाब से। 8 वेतन पे 8वें वेतन पे ग्रोस सैलरी कितनी होगी। ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी उसको देखते हैं। ठीक, देखिए इसमें कितनी है, 18,000 रुपया बेसिक पे है, 18,000। और मान लीजिए इसमें 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 45,000 रुपया, 45,000 रुपये ये हो गई। ठीक है, अब ग्रोस सैलरी में ये तो बेसिक हो गया, ये निकला आपका बेसिक। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक के बाद डीए की। डीए अभी तक कितना मिल रहा है, मान लो 50%, वही 55% के आसपास है। लेकिन जब ये 8वां वेतन आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0। ठीक, डी होगा 0। डीए के बाद हम लोग बात करते हैं एचआरए की, होम रेट अलाउंस की। ये कितना मिल रहा है अभी, जो कि रेलवे ग्रुप डी में है, उनको शुरुआत में 18,000 बेसिक पे था, तो 1,800 रुपये मिल जाता था, कम से कम 1,800 रुपये। ठीक, अब क्या है, अब 45,000 जब बेसिक हो जाएगी, तो अब कितना मिलेगा, अब मिलेगा मान के चलो 45, कम से कम 4500 रुपये एचआरए मिलेगा। ठीक है, तो एचआरए 4500 हो गया। अब एचआरए के बाद अब क्या बचा, अब बचा आपका टीए। टीए, तो टीए अभी तक कितना मिलता था, अभी तक 1400 के आसपास मिलता था। ठीक, 1,800 पे, अब 45,000 हो जाएगी, तो 1,800 का 14 दूनी 28, दो गुने से ज्यादा सैलरी हो जाएगी, तो अब कितना हो जाएगा, 2,800 मान लीजिए। वैसे तो 3,000 के आसपास मिलना चाहिए, यहाँ पर 2,800 मान लीजिए टीए। ठीक, 2,800 टीए मान लीजिए, टीए हो गया। अब बात करते हैं नाइट।
जो रेलवे रेलवे में जाएंगे उनके लिए, स्टेट वालों के लिए नाइट अभी तक कितनी, ग्रुप डी पे अभी तक नाइट कितनी मिल रही है, मान चलिए सिर्फ 2,000 रुपये मोटा मोटा, जबकि मिलती तो 2500 2800 तक की है। आप 2,000 मान लीजिए। और अब कितनी बनेगी, अब बनेगी जाके भाई 2,000 की 4,000 आप नाइट मान लीजिए, ठीक। 4,000 रुपये नाइट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं ग्रोस सैलरी के ऊपर पास। अच्छा, एनपीएस कितना करता था अभी तक, एनपीएस की बात कर लेते हैं। एनपीएस कितना करता है भाई, 3,3200 के आसपास करता है। अब कटेगा कितना, अब वही कटेगा, मान के चलिए 6,000 के आसपास आपका एनपीएस कट जाएगा, ठीक है। कटौती हो जाएगी 6,000 की। अब चलते हैं हम लोग सैलरी पे। ये रही, देखिए बेसिक हमारी कितनी बन रही है, बेसिक बन रही है हमारी 45,000 रुपये। 45,000 बेसिक बन रही है। डीए 0 हो गया। ये चारे, ये चारे कितना बन रहा है, 4,500 रुपये। टीए कितना बन रहा है, 2,800। नाइट कितना बन रहा है, 4,000। नाइट का 4,000 मान लीजिए, 4,000। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया आपका 56,300 रुपये आपका ये हो गया, ठीक। अब नेट पे में आते हैं हम लोग। नेट पे में आइए, इसमें मान लो 56,300 है। इसमें से आप नेट पे में पीएफ और एनपीएस घटा दीजिए, ये वाली एनपीएस हम लोग 6300 रुपये आपने एनपीएस मोटा मोटा घटा दिया, तो नेट पे कितना आएगा आपके पास, 50,000 रुपये। कम से कम ये सैलरी आपके हाथ में आएगी जाके, ठीक है। 50,000 रुपये कम से कम आपके ये हाथ में आएगी, ठीक है। अब मैंने कहा था नए लोगों को ज्यादा फायदा होगा, एक स्लॉट थी नए लोगों को ज्यादा फायदा होगा। नए लोगों को फायदा कैसे होगा ज्यादा, नए लोगों को ज्यादा फायदा कैसे होगा, देखिए अभी मान के लिए 2000 जो 22-23 में जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, 2023 में, ठीक है। तो उनकी सैलरी टोटल बन रही है इसमें 33,000 के आसपास, 33,000 के आसपास बन रही है, जिसमें उनका 18,000 बेसिक पे है, 18,000 बेसिक पे है। एचआरए है, ठीक है, एचआरए हो गया, नाइट हो गया, टीए हो गया। तो इसमें एचआरए लगभग ये 55% के आसपास है, ठीक। तो ये जो उन्होंने बढ़ोतरी की है इतनी यहाँ पे एचआरए की, इनका तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इनका तो ये मतलब रहेगा नहीं। तो नए लोग और पुराने लोग आकर के वहीं पे बैठ जाएंगे, कोई समानता नहीं रह जाएगी यहाँ पर नए लोगों में, नए और पुराने जो इस बार 2026 में जो लोग आएंगे उनमें कोई ज्यादा समानता नहीं रहेगी, सैलरी लगभग बराबर ही बैठेगी जाके, बस 2 से 3 हजार रुपए का ही फर्क पड़ेगा सैलरी में पुराने और नए लोगों के बीच में, ठीक। तो 50,000 रुपये इनकी नए लोगों की बन जाएगी और पुराने लोगों की वही आप मान के चलिए 52 से 53 हजार रुपये ये सैलरी बनेगी जाकर के, ठीक। अब अब ठीक है, अब बाकी लोग जो लोग अब तैयारी करते हैं, पहले तो ये बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, सही लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारा स्टडी जीके जो है वो सीरीज को फॉलो करें, वहां से आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद साथियों।